स्वागत है नॉलेज विद ए यूट्यूब चैनल में। और आज हम भारत के अपर तंत्र का भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कंप्लीट करेंगे। और जो अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं, प्लीज़ उसे भी देखें ताकि आगे जितने भी वीडियो आएंगे भारत के अपर तंत्र में वो सारे अच्छे तरीके से समझ आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में हम ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं। तो सबसे पहले इसका उद्गम के बारे में देखते हैं। तो इसका जो उद्गम है वह तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमयांगडुंग नामक हिमनद से हुआ है। इसकी संपूर्ण लंबाई की यदि बात करें तो इसकी संपूर्ण लंबाई 2900 किलोमीटर है। और इंडिया में यदि इसकी बहाव क्षेत्र की बात करें तो इंडिया में इसकी जो बहाव क्षेत्र है यहाँ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश से लेकर के असम तक 916 किलोमीटर का लेंथ है। कितना? 916 किलोमीटर। जब यह नदी अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तो यहाँ पे एक नामचा बर्वा पर्वत है। तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश मतलब बोले तो मध्य बीच में स्थित है। तो इंटर करने से पहले एक गहरी गार्ज का निर्माण करती है और अंग्रेजी का यू अक्षर जो होता है उस तरह का यहाँ पे शेप बनाती है यह नदी। यह नदी जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। और दक्षिण से आती हुई गंगा जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। तो गंगा क्या नाम हो जाता है यहाँ पे? तो यहाँ पे पद्मा हो जाता है। जब पद्मा और जमुना एक दूसरे को आपस में मिलते हैं तो इनकी सम्मिलित धारा जो है या जो मेन धारा बनता है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का और किन किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे तिब्बत में जो है सो इसे ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग जंगपो और चीन में शांगपो। तो शांगपो का अर्थ होता है शोधक, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या फिर डीह के नाम से जाना जाता है। दिहांग या डीह, यहाँ पे बिहार लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे डी होगा, ठीक है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र यहीं से इसको नाम मिलता है। और बांग्लादेश में जैसा कि हमने बताया जमुना बोला जाता है, बांग्लादेश में यह जमुना नाम से संबोधित किया जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जैसे कि भारत की जितनी भी नदियां हैं उन सारी नदियों के नाम स्त्रीलिंग पे बेस्ड हैं, जैसे कि गंगा हो गया, कावेरी हो गया, ठीक है, और इत्यादि नदियाँ। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी इकलौता ऐसी नदी है जिसका नाम पुल्लिंग पे बेस्ड है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है, दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, वह भी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ही है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में। तो हम ब्रह्मपुत्र नदी को काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम सहायक नदियों के बारे में समझते हैं। तो इनकी सहायक नदियों में जैसे कि सुवनगिरी, तिस्ता, कामेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक, कापिली आदि नदियाँ आती हैं। ये सारे नदियों को हम डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो चलते देखते हैं दूसरी नदी को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे पहले जो सहायक नदी होगा वो दिबांग, ठीक है। तो दिबांग नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और यह असम और अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली नदी है, ठीक है। और दिबांग रिवर जो है सो ब्रह्मपुत्र में सदिया नामक, ठीक है, सदिया नामक नगर में आकर के मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे नदी के बारे में डिस्कस करते हैं, वह है आपका लोहित रिवर, ठीक है। तो लोहित जो है सो
लोहित नदी पूर्वी तिब्बत से इसका जो उद्गम क्षेत्र है वह पूर्वी तिब्बत में जयाल छू पर्वत, ठीक है, कौन सा पर्वत, तो जयाल छू पर्वत श्रेणी से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी में जा मिलती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ से कि लोहित नदी को खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी संपूर्ण लंबाई की यदि बात करें तो 305 किलोमीटर है पड़ता है, ठीक है। अब अगला रिवर देखते हैं, वह है आपका कपिली, ठीक है। तो जो कपिली रिवर जो है वह असम में बहने वाली नदी है और इसका जो है यह जो नदी जो है सो असम में खसिया पहाड़ियों पर बहती है। नेक्स्ट रिवर, नेक्स्ट आपका है धनसिरी, ठीक है। धनसिरी नदी भारत के असम और नागालैंड राज्य में बहने वाली नदी है। इसका जो उद्गम स्थल जो है वह नागालैंड में लाइसांग पर्वत से उत्पन्न होती है और उत्तर दिशा में बहकर ब्रह्मपुत्र नदी में या ब्रह्मपुत्र नदी में जा मिलती है। इसकी टोटल लंबाई की यदि बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 352 किलोमीटर है। नेक्स्ट रिवर जो है वह है आपका बराक। तो बराक रिवर जो है वह मणिपुर के पहाड़ियों से निकलती है तथा बांग्लादेश में मेघना नदी से जाकर के मिलती है। यहाँ पे इसे हम बताए थे पद्मा और जमुना के जो संयुक्त यानी सम्मिलित जो धारा है जिसे मेघना बोल रहे हैं, तो उस मेघना में जाकर के बराक रिवर मिलती है। इम्पोर्टेंट, भारत में लखीपुर से भंगा तक, भारत में लखीपुर से लेकर के भंगा तक 121 किलोमीटर जो ये लंबी देख रहे लंबाई, यहाँ पे बड़े नौका चलाने के लिए अनुकूल है। मतलब कहने का अर्थ है कि बराक रिवर में हम 121 किलोमीटर तक लखीपुर से लेकर के भंगा तक बड़े से बड़े नौका चला सकते हैं और इसे 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। इसकी टोटल लंबाई की यदि बात करें तो 900 किलोमीटर है और भारत में 524 किलोमीटर टोटल बहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर का, वह है आपका तीस्ता, ठीक है। तो तीस्ता को देखते हैं। तीस्ता नदी एक ट्रांस हिमालयी नदी है और इसका उद्गम पावहुनरी हिमनद, जेमू हिमनद, चोलामू सरोवर इत्यादि हैं। इस नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहते हैं। यह नदी बांग्लादेश में जमुना से जाकर के मिलती है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 309 किलोमीटर है। नेक्स्ट रिवर आपका है मानस। तो मानस जो है सो वह है भूटान से निकल करके भारत में असम के जोगी गुप्पा के समीप ब्रह्मपुत्र नदी में जा मिलती है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 272 किलोमीटर है। नेक्स्ट रिवर है कामेंग। तो कामेंग रिवर जो है वह असम और अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली रिवर है। असम के तेजपुर के समीप ब्रह्मपुत्र नदी में जा कर के मिलती है। इसकी टोटल लंबाई की यदि बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 264 किलोमीटर है। आपका अगला जो रिवर है वह है सुवनसिरी। तो सुवनसिरी का जो उद्गम स्थल है वह तिब्बत है और असम के लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर मिलती है। इसकी टोटल लंबाई की यदि बात करें तो 442 किलोमीटर है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सा नदियाँ जो है से राइट साइड से और कौन सा नदियाँ जो हैं सो लेफ्ट साइड से आके मिलती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड से मिल आने वाली नदियों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे जो दिबांग रिवर है और लोहित, ये दोनों रिवर जो है सो ब्रह्मपुत्र को सादिया नगर में आके ज्वाइन करता है, ठीक है। अगला जो रिवर आपका है धनसिरी, ये भी आपको ब्रह्मपुत्र में जाके ज्वाइन करती है। उसके बाद कपिली रिवर है, उसके बाद आपका बराक रिवर है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे राइट साइड से मिलने वाली नदियाँ जैसे कि सुवनसिरी, ठीक है। उसके बाद कामेंग, उसके बाद आपका मानस, उसके बाद आपका है तीस्ता। तीस्ता जो रिवर है वह ब्रह्मपुत्र नदी को मतलब कहने का मतलब है जमुना में जाकर के मिलती है। मतलब वह बांग्लादेश में जाकर के जमुना को ज्वाइन करती है तीस्ता रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि राइट साइड से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन है और लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन है।
तो एक बार फिर से बता देते हैं कि लेफ्ट साइड से मिलने वाली जैसे कि दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, बराक इत्यादि जो नदियां हैं ये लेफ्ट साइड से आकर के ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। और राइट साइड से ज्वाइन करने वाली नदियां जो हैं जैसे कि सुवनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता इत्यादि जो नदियां हैं ये राइट साइड से ब्रह्मपुत्र को आकर के ज्वाइन करती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी इस चीज़ को शेयर करें। थैंक यू।